शाहिद कपूर की नई फिल्म आखिरकार मैंने थिएटर में देख ली और सच बताऊं कुछ फिल्में सिर्फ टाइम पास के लिए होती है लेकिन कुछ ऐसी होती है जो धीरे धीरे दिमाग और दिल दोनों पर असर छोड़ती हैं। और यह फिल्म दूसरे कैटेगरी में आती है क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानी नहीं दिखाई जाती बल्कि आपको अलग अलग इमोशंस महसूस करवाए जाते हैं। लव, लॉयल्टी, बदला, गुस्सा, हिंसा, लगाव, पछतावा, ईगो, अगर ध्यान से देखो तो हर सीन में कोई ना कोई नई फीलिंग छुपी हुई मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि थिएटर में मेरा असली एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या ये फिल्म वाकई उतनी ही दमदार है जितना इसका हाइप है? चलो आराम से पूरी बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और यहाँ हम इन फिल्मों की कहानी, सिर्फ कहानी नहीं, उनका पूरा अनुभव डिस्कस करते हैं। फिल्म की कहानी एक प्रोफेशनल हिटमैन के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम है उस्तरा। ये अकेला नहीं बल्कि अपनी एक टीम के साथ काम करता है और पैसे के बदले किसी की भी टारगेट को खत्म करना उसका प्रोफेशन है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा होता है तभी एक लड़की उसकी ज़िंदगी में एंट्री लेती है और उससे एक खास इंसान को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। अब असली ट्विस्ट ये है कि वो ऐसा क्यों चाहती है, उसकी पर्सनल कहानी क्या है और इस पूरे खेल में एक बुजुर्ग लेकिन रहस्यमय किरदार का क्या रोल है, ये सब फिल्म खुद धीरे धीरे खोलती है, एकदम स्लो और स्टाइलिश तरीके से। सबसे पहले डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। जिस तरह से डायरेक्टर ने मसाला एंटरटेनमेंट और क्लासिक स्टोरी टेलिंग को मिक्स किया है वो सच में कमाल का है। सीन में एक्शन आता है, फिर शांत बातचीत, फिर इमोशनल फ्लैशबैक, अचानक वायलेंस और बीच बीच में गाने और रिलेशनशिप वाले मोमेंट्स ऑडियंस को ब्रेक देते रहते हैं। ये पूरा पैटर्न बार बार रिपीट होता है लेकिन बोर नहीं करता क्योंकि प्रेजेंटेशन काफ़ी सिनेमैटिक है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा सरप्राइज दिया है तृप्ति दिमरी ने। उनका कैरेक्टर ऊपर से सॉफ्ट लगता है लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रांग और बहुत टूटा टूटा हुआ है। उन्होंने बिना ओवर ड्रामा के इतनी नेचुरल एक्टिंग की है कि कई सीन में उनकी आंखों से ही डायलॉग से ज़्यादा बेहतर बोलती हैं। और सबसे अच्छी बात, उनका लुक बहुत रॉ रखा गया है जिससे कैरेक्टर और ज़्यादा रियल लगता है। वैसे एक छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस की है, पोस्टर्स और प्रमोशन में उनके नाम की स्पेलिंग थोड़ी अलग है, स्टाइल में लिखी गई है। फिल्म इंडस्ट्री में कई स्टार्स नाम की स्पेलिंग, न्यूमरोलॉजी और ऐसी चीज़ों को सीरियसली लेते हैं। इसी वजह से मेरी भी एक्साइटमेंट बढ़ गई और मैंने सोचा क्या सच में ये चीज़ें करियर या फैसलों को प्रभावित करती हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे के आसपास है जो आज के टाइम में थोड़ा ज़्यादा ज़रूर लगती है। कुछ जगह मुझे भी लगा कि 15-20 मिनट की एडिटिंग और टाइट हो सकती थी, लेकिन फिर याद आता है कि ये स्लो बर्न स्टाइल की फिल्म है जहाँ कहानी जल्दी नहीं भागती है बल्कि धीरे धीरे लेयर खोलती है। प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो फिल्म काफ़ी ग्रैंड लगती है। लोकेशन, सेट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम सब कुछ रिच और डिटेल्ड है। स्क्रीन पर हर फ्रेम में लगता है कि उस पर मेहनत की गई है। अब आते हैं एक्टिंग पर, क्योंकि यहाँ पूरी कास्ट ने जान लगा दिया। शाहिद कपूर अपने किरदार में पूरी तरह डूबे हुए दिखते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों की तीव्रता और अनप्रेडिक्टेबल नेचर आपको सीट से बांध कर रखता है। कई सीन में वो बिना ज़्यादा डायलॉग के सिर्फ एक्सप्रेशन से सीन को कंट्रोल करते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो यह उनका काफ़ी दमदार कमबैक परफॉर्मेंस लगता है। तृप्ति दिमरी की इमोशनल रीड है इस फिल्म की। मासूमियत और अंदर छुपे दर्द को एक साथ दिखाना आसान नहीं होता है लेकिन उन्होंने दोनों शेड्स को बैलेंस किया है। शाहिद और तृप्ति की केमिस्ट्री काफ़ी नेचुरल लगती है, ज़बरदस्ती वाली नहीं बल्कि ऑर्गेनिक। सपोर्टिंग कास्ट में कई कलाकार छोटे लेकिन बेहतर रोल में हैं। मैं आपको बता दूं कुछ किरदार के कैमियो जैसे हैं लेकिन स्क्रीन पर आते ही ध्यान खींच लेते हैं। एक सीनियर एक्टर का रोल जब जब आता है उसके डायलॉग थिएटर में अलग ही एनर्जी पैदा करते हैं। म्यूजिक फिल्म के मूड के हिसाब से रखा गया है, न बहुत लाउड है न बहुत फीका है। विजुअल टोन आपको एक अलग टाइम पीरियड की फील देता है। पुरानी लोकेशंस, डार्क कलर पैलेट और रॉ स्टाइलिंग पूरी दुनिया को रियल और ग्रिटी बनाते हैं। ओवरऑल फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है। स्टाइलिश एक्शन है, इमोशनल ड्रामा है, डार्क ह्यूमर भी है जो ज़बरदस्ती नहीं लगता है। हाँ, स्क्रीन प्ले अगर थोड़ा और टाइट होता तो फिल्म और ज़्यादा अमेजिंग बन सकती थी और क्लाइमेक्स में थोड़ा और इम्पैक्ट डाला डाला जा सकता था तो फाइनल पंच और स्ट्रांग हो जाता। एक ज़रूरी बात, फिल्म में वायलेंस काफ़ी ज़्यादा है, कुछ डायलॉग्स म्यूट किए गए हैं लेकिन टोन डार्क और एडल्ट है। दोस्तों के साथ देखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। फैमिली और बच्चों के साथ देखने से पहले थोड़ा सोच जरूर लेना। मेरे लिए ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस रही और धीरे धीरे पकड़ बनाती है और आखिर तक इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ जाती है। ओवरऑल बात करूँ रेटिंग की तो मैं इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दूंगा। अगर आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट में ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।